मध्य प्रदेश की 28 सीटों में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस बार बसपा और नोटा का डर सता रहा है और वजह है ये पहला मौका है जब बसपा भी उपचुनाव लड़ रही है। वह पिछले चुनाव नोटा में पड़े वोटों ने कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का गणित गड़बड़ा दिया था। आलम यह था कि नोटा में डाले गए मतों की वजह से ही आम चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि उसके 2 उम्मीदवार मुश्किल में फंसने के बावजूद भी निकलने में सफल रहे थे। नोटा को लेकर वोटरों का अगर यही रुझान रहा तो इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात बन सकते हैं। ये हालात क्यों बन सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी को बिना दल का प्रत्याशी यानी कि नोटा का डर सता रहा है। इसका कारण विधानसभा के 2018 के आम चुनाव है, जहां नोटा ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, पर इस बार समीकरण अलग है। उनमें से 5 सीट ऐसी थी जहां सीटों पर विजेता और दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर नोटा को मिले वोट से भी कम था। यानी इन सीटों पर नोटा के वोट अगर दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को मिले होते तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते थे। इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार नोटा के साथ ही बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए बसपा और बागियों से निपटने की बड़ी चुनौती मानी जा रही है। नोटा नन ऑफ दी अबव जो विषय है उसमें बहुत क्लियर है कि ये मतदाता का इस लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक अधिकार है और राजनीतिक दल भरसक ये प्रयास करते हैं कि मतदाता को ये समझाने का प्रयास करें कि हमारे यानी उस राजनीतिक दल के मुद्दों पर, विकास के बिंदु पर राजनीतिक दल को मत दे। और वही भारतीय जनता पार्टी जब से नोटा की प्रक्रिया तब से हम उसका पालन करते हैं। इस चुनाव में हम वही आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की विकास की नीतियां, मध्य प्रदेश के जन कल्याण की भारतीय जनता पार्टी की सोच और विकास की भारतीय जनता पार्टी की नीति के आधार पर मत का सदुपयोग हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, ये हम प्रयास करेंगे। पिछली बार हम सरकार में नहीं थे, हमारा कामकाज 15 साल हो गए थे, जनता ने देखा नहीं था। फिर भी जनता ने कुछ ने हमको वोट दिया, कुछ ने नोटा पे भी डाला। इस बार जनता ने हमारा काम देखा है। कमलनाथ जी का जो पूरा काम था जनता के सामने है, किस तरह से जनता को फायदा पहुंचा वो जनता के सामने है। तो कमलनाथ जी के जो काम के ऊपर है वोट नोटा वाला भी कांग्रेस की पक्ष के सिंबल पर डलेगा और कांग्रेस बहुमत से जीत कर वहां से आएगी। इस बार नोटा मोटा कुछ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध का वोट है वो सब का सब कांग्रेस पार्टी के पास है। जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस ही को वो वोट मिलने वाला है। अगर उपचुनाव वाली 28 सीटों पर बीते आम चुनाव में रहे अंतर को देखें तो कांग्रेस को बीजेपी से 4,15,228 वोट ज्यादा मिले थे, जिसकी वजह से अधिकांश सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीते आम चुनाव में नोटा को मिले मतों ने कई कांग्रेस प्रत्याशियों की किस्मत बदल दी थी। इसी वजह से ही माना जा रहा है कि इस बार भी कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली रह सकता है। बीते चुनाव में सिर्फ नोटा की मेहरबानी से कांग्रेस के 3 प्रत्याशी विधायक बनने में सफल रहे थे। इस दौरान 2 विधायक तो ऐसे रहे जिनके जीत का अंतर और नोटा के वोट लगभग एक समान रहे थे। इसमें सुवासरा से हरदीप सिंह डंग 350 वोटों से जीते थे, जबकि यहां पर नोटा को 2,976 वोट मिले थे। इसी तरह से नेपा नगर में सुमित्रा काजदेकर 1264 वोटों से जीती थी और यहां 2551 मत नोटा को मिले थे। ब्यावरा से जयवर्धन दांगी 1481 वोटों से जीते। इस सीट पर 1481 वोट ही नोटा को मिले थे। सांवेर में तुलसीराम सिलावट 2945 वोटों से जीते थे। यहाँ पर नोटा को 2591 वोट मिले थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जीत का अंतर महज 354 वोट का ही रहा। आगर में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल को 2490 वोटों से जीत मिली थी। बीते आम चुनाव में नोटा को मिले मतों ने कई कांग्रेस प्रत्याशियों की किस्मत बदल दी थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार भी कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली रह सकता है। इस बार भी उपचुनाव में लगभग यही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि इस बार उपचुनाव में बसपा भी मैदान में है। इन समीकरणों और उपचुनावी माहौल की वजह से दोनों दलों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। भोपाल से अनादि टीवी के लिए आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट।